समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर और शांत गांव चंदनपुर में आरव नाम का एक होशियार और जिज्ञासु लड़का रहता था। आरव को प्राचीन कथाएं और महाभारत रामायण की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसके दादाजी उसे अक्सर देवताओं के अस्त्र शस्त्रों के बारे में रोचक बातें बताया करते। एक दिन गांव के बाहर खेलते समय आरव को एक रहस्यमयी गुफा दिखी। गुफा के द्वार पर एक चमकती हुई तलवार की आकृति बनी हुई थी। उसके ऊपर लिखा था, साहसी हृदय को ही प्राप्त होगा दिव्य अस्त्र। आरव की आंखों में चमक आ गई। आरव ने तय किया कि वो इस गुफा का रहस्य सुलझाएगा। अगले दिन सुबह सुबह वह अपने सबसे अच्छे दोस्तों रिया और कबीर के साथ गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही चारों ओर अजीब सी नीली रोशनी और प्राचीन चित्र दिखाई दिए। चलते चलते वे एक विशाल द्वार के सामने पहुंचे, जिस पर नाग नागिन की मूर्ति बनी थी। अचानक मूर्तियां जीवित हो उठी और बोली, जो भी इस द्वार को पार करना चाहता है उसे बुद्धि और साहस की परीक्षा देनी होगी। नाग बोला, सवाल सुनो, यदि तुम्हारे पास एक दीपक है और 3 कमरे अंधेरे हैं, तो तुम दीपक को केवल एक बार जलाकर सभी कमरों में रोशनी कैसे करोगे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले दीपक जलाओ, फिर उसे लेकर हर कमरे में घूमो, सभी कमरे रोशन हो जाएंगे। नाग प्रसन्न हुआ और रास्ता खोल दिया। अब उनके सामने एक पुल था जो केवल जादू से पार किया जा सकता था। नीचे गहरी खाई थी। तभी एक असुर प्रकट हुआ और बोला, यदि साहस है तो मुझे हराकर दिखाओ। आरव ने अपनी बुद्धि लगाई और असुर की कमजोरी खोजी। उसने देखा कि असुर पानी से डरता है। आरव ने पास की झील से पानी लेकर उस पर फेंका। असुर गायब हो गया। जैसे ही वे पुल पार कर गए, एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गए। वहां आकाश में उड़ते रथ, देव पक्षी और चमकते पेड़ पौधे थे। तभी उन्हें वायुदेव मिले, जो बोले, तुम सच में साहसी हो, पर असली परीक्षा अभी बाकी है। वायुदेव ने एक दिव्य अस्त्र दिखाया और कहा, इसे पाने के लिए तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारा दिल सच्चा है। क्या तुम अपने लिए इसे पाना चाहते हो या दूसरों की भलाई के लिए? आरव ने कहा, मैं इसे अपने गांव की रक्षा के लिए चाहता हूं, ताकि कोई बुरी शक्ति गांव को नुकसान न पहुंचा सके। वायुदेव मुस्कुराए और अस्त्र आरव को सौंप दिया। साथ ही वरदान भी दिया कि जब भी गांव पर संकट आएगा, अस्त्र उसकी रक्षा करेगा। जब बच्चे गांव लौटे तो देखा कि एक राक्षस गांव पर हमला करने आया है। आरव ने साहस दिखाते हुए अस्त्र का प्रयोग किया। अस्त्र से निकली रोशनी ने राक्षस को दूर भगा दिया। गांव के सभी लोग आरव की बहादुरी की सराहना करने लगे। अब आरव बच्चों का ही नहीं, बड़ों का भी हीरो बन चुका था। उसने सिखाया कि सच्ची ताकत दिल की सच्चाई और दूसरों की भलाई में होती है। गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। आरव, रिया और कबीर ने यह फैसला किया कि अगर कभी फिर कोई संकट आएगा, वे सब मिलकर उसका सामना करेंगे।